अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th न्यू बुक न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके सारे पार्ट्स हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे डिटेल से। तो इसका पार्ट 1 पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर z1 इज़ इक्वल टू प्लस 5 योटा, ये z1 की वैल्यू है। इसी तरह ये z2 की वैल्यू है। इसी तरह ये z3 की वैल्यू। और इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व करना है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये z1 प्लस z2 ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, तो लेट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ये हमने लेट कर लेना है। z1 प्लस z2 की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो z1 की वैल्यू पहले हम लिखेंगे, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 योटा। तो z1 की जगह मैं लिखूँगा 2 प्लस 5 योटा। उसके साथ ये प्लस लिखा हुआ, तो ये मैं लिख दूंगा प्लस। z2 की हमारे पास वैल्यू क्या, 1 माइनस 3 योटा। तो z2 की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस 3 योटा। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 1, ये 2 और ये 1, ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो क्योंकि हम इसको प्लस कर सकते हैं, देखो 2 के साथ योटा नहीं है, 1 के साथ भी योटा नहीं है, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। 2 1 हो जाएगा 3। इसी तरह ये 5 योटा और ये माइनस 3 योटा है। तो 5 से 3 में माइनस करूँगा तो आ जाएगा प्लस 2 योटा। जब 5 को 3 से मैंने माइनस किया तो ये 2 योटा। तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है 3 प्लस 2 योटा। अब इसी तरह ये हमारे पास क्या है, z2 प्लस z1। इसको भी मैं लेट कर लूँगा। लेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अब z2 की मैं वैल्यू इधर लिखूँगा और z2 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, देखो ये क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई z2 1 माइनस 3 योटा। तो z2 की जगह लिखूँगा 1 माइनस 3 योटा, ये क्वेश्चन में लिखी हुई। उसके बाद ये प्लस है और z1 की भी इसमें लिखा हुआ है 2 प्लस 5 योटा। तो 2 प्लस 5 योटा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 और ये 1, ये देखें दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। जो योटे वाली उनको साथ हम प्लस कर सकते हैं और जो योटे के बगैर हैं उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इसी तरह ये 2 और ये 1 हो जाएगा 3। अब ये 5 योटा को से माइनस 3 योटा ये माइनस कर दूंगा, 5 से 3 निकालूंगा तो आ जाएगा 2 प्लस 2 योटा। क्योंकि ये 5 के साथ प्लस है, ये बड़ी इसके साथ, ये बड़ी के साथ हमेशा जो अलामत होती है वही हम इधर लिखते हैं। ये बड़ी रकम है, इसके साथ जो अलामत होती है वो हमेशा हम इधर लिखते हैं। तो ये 5 बड़ा है तो इसका साथ प्लस है, तो इधर मैंने प्लस लिख दिया है। तो ये देखें दोनों आंसर हमारे पास क्या है, सेम आ चुके हैं। ये राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर z1 और z2 ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले प्लस हो रहा था, अब ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अंदर लेट करेंगे, लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 एंड z2। तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 योटा, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है। z1 की जगह 2 प्लस 5 योटा और z2 की जगह 1 माइनस 3 योटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 1 2, उसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6।
इसके बाद इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 ऑन द 5 और साथ ये योटा। इसी तरह इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस, पहले तो प्लस माइनस, माइनस 5 3 द 15 और ये योटा और ये वाला योटा, योटा स्क्वायर, ये 2 एज इट इज़। ये 6 से 5 निकालूंगा, माइनस करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 से 5 करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस योटा। जब 6 से 5 को माइनस किया तो ये माइनस योटा। इसके बाद ये माइनस 15 योटा का स्क्वायर, योटा का स्क्वायर होता है -1। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये 2 माइनस योटा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 15 ये आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17 और ये माइनस योटा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब इस करते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये देखें Z2 Z1, Z2 एंड Z1। तो यहाँ हम लिखेंगे Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 योटा, 1 - 3 अयोटा, और Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, 2 + 5 अयोटा। और सिंपल इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, 1 को आगे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 अयोटा। इसी तरह इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 2 = 6 -6 अयोटा। अब 3 को 5 से किया तो 3 × 5 = 15। बिल्कुल पहले की तरह जिस तरह पहले मल्टीप्लाई किया वैसे ही आंसर आ रहा है, 3 × 5 = 15 और ये योटा योटा स्क्वायर। तो ये 2 6 से 5 निकाल लेंगे तो माइनस अयोटा। इसी तरह ये -15, ये योटा और योटा जब हमने किया था 3 × 5 = 15 और ये वाला योटा और ये वाला योटा योटा स्क्वायर, और योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1 इज इक्वल टू 2 माइनस योटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा +15 और ये आगे 2 + 15 हो जाएगा 17 और साथ ये माइनस योटा। अब ये आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें तो दोनों आंसर क्या सेम है। तो राइट हैंड साइड नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 सॉल्व। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने लेट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 + Z2 Z3, इसको हमने लेट कर लिया है। तो सिंपल ये Z1 + Z2, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में पहले लिखी हुई हैं, इसको मैंने दोबारा इधर लिख दिया है। तो यहाँ Z1 की जगह लिखूँगा 2 + 5 अयोटा, 2 + 5 अयोटा Z1 की जगह, प्लस Z2 की जगह मैं लिखूँगा 1 - 3 अयोटा, प्लस ये Z3 साथ साथ हम लिखते आएंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद Z3 की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह ये 5 योटा से 3 को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2 योटा। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस। अब यहाँ हमारे पास ये Z3 की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूँगा। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 + अयोटा, 2 + अयोटा। जब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं फिर Z3 की वैल्यू पहले भी आप पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 + 2 कितना होता है 5 और 2 योटा और प्लस योटा 3 योटा हो जाएगा। 2 योटा प्लस योटा कितना हो जाएगा ये 3 योटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह हम अब राइट हैंड साइड का आंसर निकाल लेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये हमारे पास z1 + z2 z3 z1 + z2 और z3 z1 इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगा और z2 की वैल्यू पुट करूँगा। z2 हमारे पास 1 - 3 योटा। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये z2 की मैंने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये प्लस z3 की वैल्यू है 2 + योटा। तो यहाँ पर ये z1 प्लस इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद ये -3 योटा और ये योटा 3 योटा से जब योटा निकालेंगे तो ये -2 योटा हो जाएगा। अब यहाँ z1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। z1 की वैल्यू इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, ये 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 से योटा को निकालूंगा तो -2 योटा आ जाएगा। अब यहाँ z1 की वैल्यू पुट की मैंने 2 प्लस ये देखो 2 + 5 योटा z1 की जगह 2 + 5 योटा प्लस 3 -2 योटा। ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। 2 + 3 5 और 5 योटा से 2 योटा को निकालूंगा। 5 से 2 निकाला तो 3 योटा। अब इसके अंदर आंसर देखें हमारे पास ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का और ये राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है सेम। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 z2 एंड z3। इसी तरह इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो z1 की जगह मैं पुट करूँगा 2 + 5 योटा 2 + 5 योटा और इसके साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 1 माइनस ये लिखा हुआ है z2 1 - 3 योटा साथ ये z3 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर देखिए z1 और z2 इसके दरम्यान क्या मल्टीप्लाई का साइन है। अगर z1 ये देखिए जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है a और b, ये a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a और b के दरम्यान अगर कुछ नहीं है तो उनके दरम्यान क्या मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये दोनों z1 और z2 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 z1 की जगह हमने लिखा 2 + 5 योटा और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और z2 की 1 - 3 योटा। ये वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई है इसलिए मैंने ये दोनों वैल्यू इधर लिख दी हैं। जो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू बच्चे पूछते होते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, ये वैल्यूज़ बेटा क्वेश्चन के अंदर लिखी होती हैं। और ये वाला भी ये भी क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है। आगे मैंने z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू इधर लिख दिया। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा z3 की वैल्यू लिख के उसके साथ भी हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 योटा। अब 2 को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6। अब 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 और साथ ये योटा। अब 5 को 1 से किया 5 को हमने 3 के साथ करना है। 5 3 दा 15 प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 योटा और योटा स्क्वायर और इसके साथ ये z3 ये ब्रैकेट क्लोज और ये z3 साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है।
इस ब्रैकेट इधर आप ये मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दें। Z3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ऊपर इधर नहीं लगा हुआ तो ये देखो, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 से 5 निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, योटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, -15। और ये योटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इधर मैं -1 लिख दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके साथ मल्टीप्लाई Z3, ब्रैकेट स्टार्ट 2, ये माइनस योटा एज इट इज़, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 15 ऑन द 15 Z3। 2 और 15 कितने होते हैं, 2 15 17, 17 हो जाएगा। ये माइनस योटा और इसके साथ ये Z3। अब Z3 की यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो Z3 ये मल्टीप्लाई का साइन चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, Z3 हमारे पास क्या है, कितना है, 2 प्लस योटा, 2 प्लस योटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34। इसी तरह 17 को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 17 योटा। अब इस योटे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 योटा। अब योटे को योटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और योटा योटा स्क्वायर हो जाएगा। ये 34 एज इट इज़। 17 से 2 योटा निकालें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +15 योटा, माइनस योटा का स्क्वायर होता है -1। 34 +15 योटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 34 और ये 1 कितना हो जाएगा, 35 +15 योटा। ये हमारे पास इसका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम करते हैं आगे इसकी राइट हैंड साइड। तो इधर मैं लिखूँगा लेट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड हम लिखेंगे Z1 Z2 एंड Z3। Z1 Z2 Z3। अब यहाँ Z1 की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। Z1 इसके साथ इधर मैं लिख दूँगा मल्टीप्लाई Z2। ये मल्टीप्लाई का साइन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। Z2 हमारे पास है, ये Z2 और Z3 की वैल्यू 1 - 3 योटा, 2 प्लस योटा। ये पुट करेंगे, Z2 की वैल्यू 1 - 3 योटा, मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस योटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा Z1 की वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, अब 1 को योटा के साथ किया तो ये योटा। अब इसी तरह -3 योटा को 2 के साथ किया, 3 2 द 6, माइनस प्लस -3 2 द 6, ये 7 योटा। अब इस 3 को आगे इस योटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 इसके साथ 1 होता है, 3 1 द 3 -3 योटा, और ये योटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। Z1 मल्टीप्लाई ये 2 प्लस, अब ये योटा और ये योटा इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। 6 से योटा निकालेंगे, 6 योटा से 1 योटा निकालेंगे तो पीछे 5 योटा रह जाएगा, -5 योटा। 6 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, इधर माइनस आएगा, -3 योटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1 होती है। Z1 मल्टीप्लाई 2 - 5 योटा,
ये 3 को 1 से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 3 आ जाएगा। ये Z1 मल्टीप्लाई 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 योटा एज इट इज़। अब यहाँ हम Z1 की वैल्यू लगाएंगे और Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 योटा। ये लिखिए 2 + 5 योटा। ये Z1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 + 5 योटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 योटा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, आगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 योटा। अब 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 25 और साथ ही आ जाएगा योटा। अब 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25 ये प्लस माइनस माइनस और योटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इधर माइनस आएगा, योटा और योटा स्क्वायर। तो ये 10 25 योटा से 10 योटा निकालेंगे तो हमारे पास 25 से 10 निकालें तो 15 + 15 योटा माइनस 25 एज इट इज़, योटा स्क्वायर -1 10 + 15 योटा माइनस माइनस प्लस ये 25 10 और 25 आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये 15 योटा। तो ये आंसर देखते हैं हम, ये आंसर हमारे ठीक आते हैं। ये 35 + 15 योटा और ये देखें 35 + 15 योटा। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या है 35 + 15 योटा और 30। इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 35 + 15 योटा। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 अब हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 इन दोनों को हमने ज़ीरो के इक्वल ये प्रूव करना है, ये साबित करना है। तो ये बहुत आसान सवाल है। Z1 हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 + 5 योटा। तो ये वैल्यू पुट करते जाएंगे। इधर हम ये साइन बराबर करने लगे, इधर बराबर का साइन आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये ब्रैकेटें जो है ना इसको ख़त्म करेंगे। तो ये Z1 प्लस माइनस माइनस Z1 इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, -Z1 प्लस Z1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ Z1 और ये Z1 इसको हमें इस तरह हमने माइनस नहीं करना, इस तरह इसको हमने काटना नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 योटा, 2 + 5 योटा, ये माइनस, इसके बाद Z1 की वैल्यू लिखेंगे। बाहर माइनस हो तो हमेशा इसको हमने ब्रैकेट में लिखना होता है, क्योंकि अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं। तो Z1 की भी यही वैल्यू है 2 + 5 योटा इज़ इक्वल टू, ये -Z1 इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेट करने की ज़रूरत नहीं है। -Z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 योटा, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हमने इसलिए लेट नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। प्लस Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 योटा इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2 + 5 योटा, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -2, ये देखो 2 के साथ जब कोई नहीं होता तो इसका सब प्लस होता है। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये भी -5 योटा, इसी तरह ये -2 और ये भी -5 योटा। अंदर वाले साइन हमने चेंज कर दिए। ये +2 और ये +5 योटा एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास +2 और -2 कैंसल,
5 प्लस 5 योटा माइनस 5 योटा कैंसिल 0। इसी तरह ये वाले भी कैंसिल और ये वाले भी कैंसिल। तो हमारा ये क्वेश्चन साबित हो चुका है, 0 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये 0 ही साबित करना था।